अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप फ़िनलैंड से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे फ़िनलैंड की किसी यूनिवर्सिटी से परस्यू करें एंड दैट टू विद अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िनलैंड के एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम डिटेल में बात करें कि फ़िनलैंड के कौन सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और एप्लीकेशन की सबमिशन कब तक उन्होंने करनी है ताकि उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ़िनलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। फ़िनलैंड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली फ़िनलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ऑफ़र किया जाता है स्टूडेंट्स को, और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफ़र किया जाता है एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव एंड यू कैन से अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि स्टूडेंट को ऑफ़र किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी अच्छी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, जो प्रोफ़ाइल है उसको होल्ड करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स की, कौन से बेनिफिट्स स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं, तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट को जो है जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है उनके फर्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए। और ना सिर्फ ये बल्कि जो स्टूडेंट हैं उनको रीलोकेशन ग्रांट भी प्रोवाइड की जाती है उनके फर्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो स्टूडेंट को सिर्फ फर्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्टूडेंट को सेकंड एकेडमिक ईयर के लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स का होता है। तो इट्स मीन कि स्टूडेंट को सेकंड ईयर के लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहली बात ये कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं आउटसाइड ऑफ ईयू और ईईए, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे स्टूडेंट जो ट्यूशन फ़ी पेइंग स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। वो स्टूडेंट जो मास्टर्स प्रोग्राम को परस्यू करते हैं तो ये स्कॉलरशिप जो है मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए ऑफर की जा रही है, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो स्टूडेंट के पास जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, यानी जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है ताकि वो एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और स्टूडेंट जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और उनको एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा अगर वो अपनी एप्लीकेशन को एक स्पेसिफाइड जो एप्लीकेशन का ड्यूरेशन है उसके अंदर सबमिट करेंगे। तो ऐसी एप्लीकेशन जो ड्यूरेशन के बाद, जो डेडलाइन के बाद सबमिट की जाएँगी उनको कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मीट करना है अगर आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने होते हैं अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट से जो बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होता है, स्टूडेंट ने उसको सबमिट करना होता है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को उन्होंने सबमिट करना होता है, अपनी जो पासपोर्ट की कॉपी है उसको उन्होंने सबमिट करना होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम बैचलर डिग्री अगर स्टूडेंट के पास कोई और डिग्री की क्वालिफिकेशन है जिसको वो होल्ड करते हैं तो वो उस क्वालिफिकेशन की डिग्री को भी, यानी उसके डिग्री सर्टिफिकेट को भी और उसकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को भी सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे इंक्लूडिंग योर डिग्री सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अगर वो जो है स्पेसिफाइड जो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है उसमें नहीं है तो देन आपको उनकी जो ऑथराइज्ड जो ट्रांसलेशन है उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। स्टूडेंट को जो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो स्टूडेंट से जो है पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड होगा अगर वो एक ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जिसमें पोर्टफोलियो जो है वो नेसेसरी है तो उसको सबमिट करेंगे। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट जीआरई और जीमैट का जो टेस्ट स्कोर है उसको भी सबमिट करेंगे। स्टूडेंट से जो मोटिवेशन लेटर है वो भी रिक्वायर्ड होगा। स्टूडेंट अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको सबमिट करेंगे, सीवी को सबमिट करेंगे, रेफरेंसेस को सबमिट करेंगे। तो ये थे जनरल डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टूडेंट के पास होने चाहिए अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ताकि उन्हें इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए और उनकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो ये कि जो फ़िनलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। यानी बहुत सारी फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो स्कॉलरशिप की अपॉर्च्युनिटी है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो अब पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपने क्या करना है कि उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो एप्लीकेशन सबमिशन की गाइडलाइंस हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है वो भी उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो है वेरी कर सकती है।
तो सिंपली अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के बाद आपने ये देखना है कि क्या आपका जो प्रोग्राम आप परस्यू करना चाहते हैं वो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है और वो एक मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए। तो इन केस अगर वो मास्टर प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है तो देन आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो उसी टाइम पर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट से कोई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं होता। स्टूडेंट जो है वो सेम एप्लीकेशन फॉर्म जो कि वो अपने एडमिशन के लिए सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए, उसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ने जो है यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है और जिस टाइम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे उसी टाइम पर स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है और सेम एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है एडमिशन का भी और स्कॉलरशिप का भी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो ये कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि वो स्टूडेंट को कहती हैं कि वो एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो स्टूडेंट को जो है उस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट से रिक्वायर्ड करती हैं कि अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है स्टडी इन्फो जो फ़िनलैंड का पोर्टल है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। तो जब अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को वो स्टडी इन्फो के पोर्टल पर सबमिट करेंगे तो उसी टाइम पर वो अपनी जो फ़िनलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए भी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। आई होप सो कि मैं आपको जो अप्लाई करने का प्रोसेस है एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाया। बट आपने मेक श्योर करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, अप्लाई करने का प्रोसेस या कहाँ अप्लाई करना है ये वेरी कर सकता है। तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को अपनी यूनिवर्सिटी के मुताबिक चेक करना है। तो मैंने आपको दोनों जो वे हैं बता दिए हैं कि अप्लाई आपने किस तरह से करना है। अगर तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और अगर आप जो है स्टडी इन्फो के पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो भी मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है देन व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सिटी आप जो है एप्लीकेशन की डेडलाइन को चेक कर सकते हैं कि आपने कब तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है कि कब तक आप अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है जिसके थ्रू आप फ़िनलैंड के अंदर अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी करना चाहते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ़िनलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि फ़िनलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है उनके मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए जिसके अंदर स्टूडेंट को जो है ट्यूशन फ़ी की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है। उनके फर्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए स्टूडेंट को रिलोकेशन ग्रांट ही प्रोवाइड की जाती है एंड फॉर द सेकंड एकेडमिक ईयर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की सपोर्ट ही प्रोवाइड की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज सेकंड जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए भी स्कॉलरशिप के जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करती है। तो आई होप सो कि मैं आपको एक सिंपल वे में इस स्कॉलरशिप को एक्सप्लेन कर पाया, इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर पाया। तो वो स्टूडेंट जो फिनलैंड से स्टडी करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे हैं देन दिस इज़ द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू आप फ़िनलैंड के अंदर अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि ईच एंड एवरी जो थिंग मैंने एक्सप्लेन की आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए क्लियर होगी, आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.